और साथ ही साथ मैं अपने लिए, खुद के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ और बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके बीच में आया। लेकिन मैं अपनी बात आरंभ करने के पहले, मैं जब से यहाँ आया हूँ 4-5 दिन से मुझे यहाँ प्रचार करते हो गए और पूरी देवनिया में हंगामा हो रहा है कि जिस हरीश मीणा के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, जो धनानंद बनकर यहाँ बैठ गया था, जिस तरह से मगध में धनानंद नाम का राजा बैठा था, उसी तरह से एक धनानंद देवनिया में भी एमएलए बनकर, सांसद बनकर यहाँ बैठ गया था, जो जनता का खून चूस रहा था, जनता के धन चूस रहा था। उस हरीश मीणा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वो 4-5 दिन से आकर एक 12 से आया एक लड़का जिस तरह से बोल रहा है, उससे पता नहीं चल रहा कि हरीश मीणा कहाँ चला गया, प्रचार में नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पर्वत सिंह हो गए पीर पिघलनी चाहिए, पर्वत सिंह हो गए पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। अरे हंगामा खड़ा करना आपके बेटे नरेश का मकसद नहीं, पर इस देवनिया की दशा के साथ बदलनी चाहिए, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आपने कहावत सुनी होगी, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ, एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ और एक हरिश्चंद्र आपका सांसद हुआ। एक राजा हरिश्चंद्र जिसको जो दान दाता था, जिसने सब कुछ दान दे दिया, वो राजा हरिश्चंद्र था। और दूसरा हरीश मीणा आपकी देवनिया में हुआ, जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिसको सांसद बनाया, और उसने बदले में क्या दिया वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहले मैं उस राजा हरिश्चंद्र की कथा जो बुजुर्गों ने सुनी होगी, लेकिन कुछ युवा जो आजकल सोशल मीडिया में खो गए, मोबाइल में खो गए, जो आजकल धर्म से दूर हो रहे, धर्म से दूर हो रहे, वो शायद राजा हरिश्चंद्र की कथा को नहीं जानते हो। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब राजा हरिश्चंद्र की जब दान दाता की जब उसकी वाहवाही सब जगह होने लगी, उसकी सेवा की तारीफें सब जगह होने लगी, तो विष्णु भगवान को भी चिढ़ हो गई। विष्णु भगवान को भी चिढ़ हो गई। इस धरती पे ऐसा कौन व्यक्ति पैदा हो गया जिसकी वाहवाही चारों तरफ हो रही है। तो विष्णु भगवान ने महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि विश्वामित्र को उसकी परीक्षा लेने भेजा कि जाओ विश्वामित्र, उस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लो कि ये कहीं ये दिखाओ की तो नहीं है, जो कहानी जो सुन रहे हैं कहीं ये फर्जी वाला तो नहीं है, जाकर उसकी परीक्षा लो कि वो वाकई में दान दाता है कि नहीं है। और जब विश्वामित्र जी उस परीक्षा लेने उस राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, तो राजा हरिश्चंद्र से उस विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपकी चर्चा चारों तरफ है कि आप बहुत बड़े दान दाता हो, क्या मुझे आप दान दे सकते हो? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मांगो गुरुदेव, आपके लिए सब कुछ समर्पण कर दूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा। और जब उस विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र ने उनसे मांगा, और मांगा क्या कि हमें आपका राजपाट चाहिए, आपका गढ़ किला चाहिए, महल चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपकी राजा राणा सब कुछ चाहिए। तो विश्वामित्र ने जब उससे मांगा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने हंसते हंसते अपना राजपाट दे दिया, सब कुछ विश्वामित्र जी को दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी तो बड़ी परीक्षा लेने आए थे, विष्णु भगवान को बड़ी परीक्षा लेने भेजा था। और जब राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा राज आपके राजपाट से काम नहीं चलेगा, आपके किले महलों से काम नहीं चलेगा, मुझे तो आपका बेटा भी चाहिए और मुझे तो आपकी पत्नी भी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक वो राजा हरिश्चंद्र हुआ जिसने अपनी परीक्षा में राजा विष्णु भगवान के बड़े हुए विश्वामित्र के सामने अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे रोहिदास को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे रोहिदास को बेच दिया। और खुद राजा हरिश्चंद्र जो एक राजा था, वो गढ़ किले महल सब कुछ विश्वामित्र को देकर एक शमशान घाट पर एक मालिक के पास जाकर मजदूरी करने लग गया, एक शमशान घाट पर मजदूरी करने लग गया।
लेकिन भगवान की परीक्षा बहुत बड़ी होती है। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। अरे इससे ही भगवान ने फिर उससे और परीक्षा ली। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, पंच बनेलो, युवा साथियों, वो राजा हरिश्चंद्र का जो एक बेटा था, इकलौता बेटा था रोहिदास, उस रोहिदास को सांप ने काट लिया। उस रोहिदास को सांप ने काट लिया। वो रोहिदास, राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिदास सांप के काटने से मर गया। और जब वो मर गया तो उसकी लाश को लेकर, जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उस लाश को लेकर, बेटे की लाश को लेकर जब शमशान घाट में पहुंची तो वहां विश्वामित्र, वहां राजा हरिश्चंद्र मिले। जो हालात राजा हरिश्चंद्र की उसकी पत्नी ने देखी, बेटे की लाश पड़ी हुई थी, दोनों मिलकर रोने लगे कि पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और जब भगवान ने ये दशा देखी, ये कंडीशन देखी, तो भगवान विष्णु भगवान को भी राह नहीं गया। और विष्णु भगवान साथ साथ आकर विष्णु भगवान ने राजा हरिश्चंद्र को वरदान दिया। उनके बेटे रोहिदास को पुनर्जीवित किया, वापिस उनको राज पाट दिया। और उस राजा, वो राजा जिसकी भगवान ने परीक्षा ली, वो परीक्षा में पास हुआ। और जिस राजा हरिश्चंद्र की बात कथा आज भी हम लोग कथाओं में, लोक कथाओं में सुनते हैं। और दूसरा हरीश मीणा उसी हरिश्चंद्र की कारण, एक हरीश मीणा आपके यहाँ आया, एक हरीश मीणा यहाँ आया जो राजस्थान की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर रहा, राजस्थान पुलिस में सबसे बड़ा अफसर रहा, जिसके पास कोई किसी तरह की कमी नहीं थी। वो आपके बीच में आया और उसने भी आपसे वोट मांगा, कहा मुझे पद से हट गया, मैं रिटायर हो गया है, देवरी मेरे की जनता इस हरीश कुमार को एमएलए बना दो, राजा बना दो। क्योंकि आजकल राजा किसी राजा के घर में पैदा होने वाला नहीं बनता, किसी रानी के पेट से कोख से जन्म लेने वाला राजा नहीं बनता। आजकल तो कोई राजा बनता है तो वोट से बनता है, वोट की दम पर बनता है। और इसी तरह से जब आप वोट देकर किसी को राजा बनाते हो, एमएलए बनाते हो, और विधानसभा में पहुंचकर, लोकसभा में पहुंचकर राज करता है। और आपने शायद बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े सपनों के साथ, बड़े सपनों के साथ हरीश मीणा को 2018 में एमएलए बना दिया, 2023 में एमएलए बना दिया, 2024 में उसको सांसद बना दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक राजा हरिश्चंद्र था, एक यहाँ का हरिश्चंद्र मीणा है। अगर एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बता दो किसने उसके घर में पानी पिया, जिस व्यक्ति को आपने बाबा एमएलए बनाया, जिस व्यक्ति को आपने सांसद बनाया, अगर उसके घर पर किसी भी एक भी देवली मीणा के व्यक्ति ने पानी पिया हो, खाना खाया हो, रोटी खाई हो उसके घर वाले के हाथ से, तो मुझे बता दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये नहीं, वो व्यक्ति 10 बजे के पहले फोन नहीं उठाता, रात के 10 बजे के बाद में फोन नहीं उठाता। देवली मीणा में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको फोन कर ले, उससे बात कर ले। और उसने तो यहाँ दलाल छोड़ दिए, उसने दलाल छोड़ दिए। और वो इस देवली मीणा को छोड़ना नहीं चाहता, उस देवली मीणा को छोड़ना नहीं चाहता। अरे वो ब्राह्मणवास में पैदा हुए, मेरे लिए कहते हैं आजकल, अभी उद्घाटन किया तो बात कर रहा था कि एक लड़का 12 से आकर माहौल गंदा कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है देवली मीणा में। अरे ये तो लड़का आया है, ये तो एक किसान के घर में पैदा हुआ है, एक पटेल के घर में पैदा हुआ है, किस जगह ऐसी जगह पैदा हुआ है। और ये तो कहावत पर आगे चल रहा है, जो गाँव में कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन समझे, पूत सपूत तो क्यों धन समझे, और पूत कपूत तो क्यों धन समझे। मैं तो जो कहावत बनाई गई है उस कहावत में आगे बढ़ रहा हूँ। आज तक बेईमानी करी नहीं, 1 रुपए का दाग नहीं है, ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूँ, ईमानदारी से समाज सेवा कर रहा हूँ। गाँव में 150 बीघा का जागीरदार हूँ, 30 साल से परिवार में पंचायत राज की चाबी है। अभी मेरी माँ सरपंच ने ली, पिताजी सरपंच ने लिए, 30 साल से लगातार पंचायत राज में हूँ, खुद का पेट्रोल पंप है। लेकिन आज तक एक भी रुपया तेजाजी महाराज के दरबार में बैठा हूँ, किसी ने रिश्वत नहीं खाई, दलाली नहीं खाई। और इसीलिए इतने सारे लोग नरेश मीणा को अभी चुनाव का समय था, लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे। मैंने भी टिकट मांग लिया कि हरीश मीणा मुझे भी टिकट दे दो। लेकिन हरीश मीणा जानता था कि अब ब्राह्मणवास में इंदिरा मीणा एमएलए बन गई, उनका जो गृह